तो जैसा कि आप लोग एक सवाल देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, परंतु इस तरह के जो है सवाल आते रहते हैं। तो मैं आज इसको हल करके बताने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा तरीका लगता है। ये क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है जैसा कि आप लोग जानते होंगे, परंतु जब इस तरह के सवाल आपके पास आए तो क्या करना होगा। तो सबसे पहले जो दिया होगा उसको पता करना होगा। जैसे कि एक बेलन है ना, उसके एक आधार की परिधि दे दिया हुआ है, उसका ऊंचाई दिया हुआ है और बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन क्या, उसका फॉर्मूला आपको याद है, लगता है पाई आर स्क्वायर एच। तो उसमें आर है, परंतु इसमें आर कहीं पर दिखा नहीं ना दिखा। तो हमको क्या करना होगा, मानना होगा। माना कि बेलन के आधार की त्रिज्या जो है वो कितना है, आर है। ठीक है, मान लिए। और क्या दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई जो है वो दे रखा है, कितना, 25 सेंटीमीटर। जो दिया होगा पहले उस पर बात हम लोग कर लेंगे। देखिए, हवा करने से कुछ नहीं होता, हवाबाजी करने से आपको प्रैक्टिस करना होगा, उसको बारीकी से देखना होगा, समझना होगा। एक बार समझ गए तो दूसरे के लिए हवाबाजी लग सकता है, परंतु आप यानी आपके लिए दूसरे को समझ में नहीं आया, वो अलग मैटर है। तो यहाँ पर बेलन की ऊंचाई इतना दे दिया। अब क्या कहता है, बेलन का आयतन दे रखा है। क्या दे रखा है, 132। ठीक है, तो बेलन के ये हमको ज्ञात करना है। बेलन का आधार की परिधि दे रखा है, यानी कि आधार की परिधि, यानी कि बेलन के आधार की परिधि मतलब समझ रहा है, चारों तरफ की लंबाई। यानी कि इस तरह से अगर बेलन है, बात समझिएगा, तो ये जो वृत्त बना रहा है ऊपर में, वही क्या है, इसी का परिधि दिया हुआ है। ठीक है ना, इसी का क्या दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है। यानी कि बेलन की परिधि, यानी कि वृत्त के परिधि 2 पाई आर। क्या हो गया, 2 पाई आर के वैल्यू दे रखा है 132। यहाँ पर नहीं समझे बात, यहाँ बेलन के आधार की परिधि, आधार यही हुआ, बेलन है तो इसके ऊपर में जो ऐसे होगा वो क्या होगा, एक वृत्त होगा, और उसी का परिधि दिया है, यानी कि वृत्त का परिधि दिया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो इसका अगर वैल्यू बैठा लेते हैं तो 22/7, आर के जगह पर पता नहीं है, 132 दे रखा है। तो आप इसको क्या करेंगे, आर इसमें और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 44 आर बराबर इसमें इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 132 गुने 7। कैलकुलेशन का पार्ट है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर आर का वैल्यू निकाल लेंगे 132 गुने 7, जैसी आपकी सुविधा लगेगा। ठीक है ना। अब जो है यहाँ से ये कटने वाला है, अगर कट जाए तो ठीक है, 144 है, 132 है और 44 से लगानी है ना। तो 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, 1 13। ठीक है, 3 बार में कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 1 13। आर का वैल्यू आपका आ गया 17-21 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि बेलन का जो है आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला जो शुरू में आपको बताए थे कि इसकी जरूरत पड़ता है, इसलिए इसको निकालना पड़ा। नहीं तो हम सीधे क्या करते हैं, बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगा देते हैं और दिया रहता तो बन जाता। आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर पाई का वैल्यू रख दीजिएगा, पाई 22/7, आर 21 गुने 21, एच कितना है 25 है ना। हाँ, और इससे ये कट जाएगा 3 दफ़ा
और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपके पास आंसर जो है जो भी आएगा वो क्या होगा, आयतन अगर निकलता है तो जो भी सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर के क्यू लग जाएगा, और अगर मीटर होगा तो मीटर में क्यू लग जाएगा। यानी आयतन निकालने के बाद जो आंसर आता है उसमें क्यू लगता है, क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें स्क्वायर लगता है, परिधि में नहीं लगता है, ठीक है ना। ये सब ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस बार 3 बार मल्टीप्लाई हो जाता है। आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों रहता है, क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई सिर्फ रहता है, चाहे किसी का भी हो, इसलिए स्क्वायर लिखा था। और परिधि में वो सब नहीं होता है, ऐड होता है एक तरह से, ठीक है, चारों तरफ की लंबाई। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए और देख लीजिए। तो कैसा लगा, ये बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आपको आता है तो कैलकुलेशन भले ही आपको लंबा चौड़ा हो सके, परंतु सवाल बहुत इजी वे में बन जाएगा। ये 2 नंबर में आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो अभी जो भी इम्पोर्टेंट क्षेत्रमिति का चाहे जो भी हो, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं सवाल के साथ, और मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको देता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।